Jai Hind guys, welcome to Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे chat box में बताना ना भूलें. जैसे ही गाइज आप सेशन से जुड़ जाएं, सेशन से जुड़ करके सेशन में प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें. साथ ही सेशन को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सेशन से जुड़ सकें. दोस्तों आज भी एक छोटा सा रिवीजन हम करने वाले हैं और ये रिवीजन हमारे कुछ बेहतरीन वोकैब सेक्शन का है जिनमें से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. आप सभी सेशन से जुड़ते हैं, सराहना करते हैं. मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं. आशा करता हूं कि आप आज के सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करेंगे. तो गाइज आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला जो हमारे पास निमोनिक्स है दैट इज अपीज. अपीज करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप जानें अपीज का मतलब क्या होता है, अपीज का मीनिंग क्या होता है. अपीज का मतलब होता है शांत करना. अपीज का मतलब होता है पैसिफाई करना. अपीज मतलब प्लिकेट करना. अब इसे कैसे याद रखा जाए तो आप देख सकते हैं ऐप इज यानी एप्पल का पीस है ना. आप इसे इस निमोनिक से जोड़ सकते हैं. ऐपीज मतलब एप्पल का पीस. अब यहां चित्र में देखें, ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है. इसे एप्पल का पीस देके अपीस कर दो. मतलब ये रो रहा है, इसे एप्पल का पीस देके शांत कर दो. तो अपीस का मतलब हुआ शांत करना. एप्पल का पीस देकर अपीस कर दो बच्चे को. और इस तरीके से आप इस शब्द को यानी अपीस को अच्छे से याद रख पाएंगे. एमिस अगला वर्ड है. एमिस. एमिस का मतलब होता है फॉल्टी. एमिस का मतलब होता है डिफेक्टिव यानी हिंदी में खराब. गाइस अगर आप निमोनिक्स से देखें तो आप महसूस करेंगे यहां पर एक सुंदर सी मिस है. कोई लड़का इन्हें मिस तो किया नहीं होगा, परंतु आप देखें इनके फोन मिस हो गए और पानी में गिर गए. इस मिस का फोन मिस होकर पानी में गिर गया और अमिस हो गया. मिस के हाथ से फोन मिस हो गया, इस कारण फोन अमिस हो गया. पानी में फोन मिस होने से फोन अमिस हो गया मतलब खराब हो गया. आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे. पानी में फोन मिस होने से फोन अमिस हो गया मतलब फोन क्या हो गया पानी में मिस होने से? ऑब्वियसली खराब हो गया. तो अमिस का मतलब खराब होना, फॉल्टी होना, डिफेक्टिव होना. आशा कर रहा हूं गाइस कि आप ये सभी शब्दों को मन मस्तिष्क में बिठा लेंगे. अगला है एंग्विश. अगला है एंग्विश. गाइज आपको मैं बताऊं कि बेसिकली जो एंग्विश है इसका मतलब होता है पेन. इसका मतलब होता है सफरिंग, अगोनी यानी हिंदी में पीड़ा. हिंदी में पीड़ा. तो एंग्विश मतलब पीड़ा. तो आप जानते हैं अंगूर, अंगूर अगर कच्चे हो तो खट्टे होते हैं. अंगूर खट्टे होते हैं और अगर आप खट्टे कच्चे अंगूर खा लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं अंगूर खाने से अंगुइश हो रही है. अंगूर खाने से अंगुइश हो रही है. अंगूर खाने से पीड़ा हो रही है. अंगूर खाने से एंग्विश हो रही है. अंगूर खाने से सफरिंग हो रही है, पेन हो रहा है. अब गाइज आते हैं आज के वोकैबुलरीज पर. आप इस वीडियो को ध्यान से देखें. आपके सामने एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें. एक शब्द यहां पर विजुअल तरीके से रखा गया है. शब्द है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब होता है सिचुएशन दैट हैज टू ऑपोजिट फीचर्स एंड देयरफॉर सीम्स स्ट्रॉन्ग. आप यहां पर अगर देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये महिला इस छोटी बच्ची को बहुत प्यार कर रही है, बहुत लगाव रख रही है. उसके विपरीत जब बच्ची ने बबलगम खाया तो वो बबलगम उसके बाल में चल गया. अब उसे उस बच्ची से नफरत हो रही है. अभी 1 मिनट पहले प्यार था, 1 मिनट पहले हेट हो गया. अभी बोला था आई लव यू, अब बोल दिया आई हेट यू. ये जो आई लव यू और आई हेट यू एक ही टाइम पे फील हो रहा है. ये क्या है? टू ऑपोजिट फीचर्स आर seem to be together, that is paradox.
पैराडॉक्स को आप कैसे समझ सकते हैं बेटा? पैराडॉक्स को आप कैसे समझ सकते हैं? पैराडॉक्स का मतलब होता है इनिग्मा। पैराडॉक्स का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी, अनोमली, एम्बिग्यूटी, पजल, मिस्ट्री, कॉन्ट्राडिक्शन, एब्सर्डिटी, ऑडिटी। पैराडॉक्स के लिए 4 आपके पास ऑप्शन है, चूज इट वाइजली। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और करेक्ट आंसर बताएं। तो आप कह सकते हैं पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल हो जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। बाकी ऑप्शन भी आपके सामने है, यू कैन सी पैराडाइज, क्वेश्चन, पजल, चैलेंज। अगला गाइज हमारे पास वर्ड है दैट इज प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर एंड अमाउंट, यानी प्लोरीफेरेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ये जो एक इंसेक्ट है ये पहले छोटा सा था, जल्दी 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 क्या हुआ, ये अपने शेप में, अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्लोरीफेरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रोलीफेरेट का मतलब होता है एस्केलेट होना, मल्टीप्लाई करना, बर्जियोन होना, स्नोबॉल होना, रन रियॉट, ग्रो रैपिडली, एक्सपेंड, ब्रीड एंड मशरूम होना। 4 ऑप्शन है गाइज आपके पास, चूज इट वाइजली, विच आउट ऑफ द 4 विच वन सूट्स प्रोलीफेरेट द बेस्ट। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस होना मतलब मल्टीप्लाई होना, है ना। चलो मीनिंग देख ले गाइस बाकी शब्दों की, प्रोग्रेशन, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट एंड रिप्रोड्यूस। तो आप इनकी मीनिंग भी देख सकते हैं टू हैव बेटर क्लैरिटी। अगला है सेंसर करना। सेंसर करने को आप कैसे समझेंगे, इस चित्र के माध्यम से देखें। ये व्यक्ति पब्लिकली किसी गलत चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी टू क्रिटिसाइज समबडी सेवरली ऑफन पब्लिकली मीन्स सेंसर। ये चित्र ही खुद की मीनिंग को सामने रख रहा है बहुत आसानी से। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी एक्सकोरिएट करना, यानी च्यू आउट, यानी टीयर, यानी गिव, यानी रिप्रीहेंड, और एंटोनिम हो जाएगा लाउड और कमेंट, है ना। इसके अलावा सिनोनिम हो सकते हैं सेंसर के स्ट्रिक्चर, रिप्रूफ, साइड वाइप, कास्टिगेशन एंड रिमोस्ट्रेंस। एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेशन एंड कॉम्प्लीमेंट। गाइस हमारे पास अगला एक और वर्ड है, जरा आप इसको ध्यान से देखें। ये क्रिटिसाइज करने के लिए ही एक अनदर फोटो रखी हुई है। पब्लिकली किसी को क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पब्लिकली किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मतलब सेंसर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पब्लिकली किसी व्यक्ति को सेंसर किया जा रहा है। आशा है आपको समझ आया होगा। ये चित्र भी एक अच्छा उदाहरण है सेंसर को समझने के लिए। और सेंसर बेटा 4 ऑप्शन के थ्रू कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ आप इसका आंसर करेंगे। क्रिटिसाइज टू से दैट यू डिसअप्रूव ऑफ समबडी और समथिंग। अगला हमारे पास जो वर्ड है दैट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है कि आप किसी कार्य को बहुत ही केयर, कंसर्न और एफर्ट के साथ कर रहे हैं। आप देखें, चाहे यहां पर ये व्यक्ति जो खेती कर रहा है ये कितने शिद्दत से, कितने लगन से कर रहा है, यानी डिलीजेंटली कर रहा है। अगर यहां पर आप देखें, एक घरेलू महिला एक फ्रिज साफ कर रही है, कितनी कुशलता, कितने मन से, कितनी लगन से ये काम कर रही हैं। और इस महिला को देखो, ये वर्टिकली चढ़ रही है और स्टिल वो कितनी डिलीजेंटली ये काम कर रही है। तो डिलीजेंट का मतलब है शोइंग केयर इन योर एफर्ट। डिलीजेंट का मतलब होता है सिड्यूलस, एसिड्यूअस, स्टूडियस, इनडिफिगेटेबल और इंडस्ट्रियस। एंटोनिम हो जाएगा डिलेटरी एंड
इनकॉन्स्टेंट। 4 ऑप्शन के साथ परीक्षा में पूछा गया है डिलीजेंट। चूज इट वाइजली गाइस। मुझे बताएं क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं डिलीजेंट का मतलब है पूरे मेहनत से, जुनून से किसी काम को करना, यानी इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस इसके लिए करेक्ट शब्द हो सकता है। कूल है गाइस। बाकी 4 वर्ड की मीनिंग भी आप यहां पे देख सकते हैं। दैट विल बी एडिंग अ हेल्प। अगला हमारे पास है कॉन्टेम्पलेशन। अगला वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन। व्हाट डज द वर्ड कॉन्टेम्पलेशन मीन्स? क्या मतलब है कॉन्टेम्पलेशन का? कॉन्टेम्पलेशन मीन्स द एक्ट ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। आप इस व्यक्ति को देखें, पहचान ही रहे होंगे ये कौन है ना? तो ये है मिस्टर प्रियंका चोपड़ा। मिस्टर प्रियंका चोपड़ा है ना? तो आप कह सकते हैं ही इज थिंकिंग वेदर शादी करूं ना करूं, यानी ही इज थिंकिंग डीपली। सो दिस इज हाउ आप कह सकते हैं ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। यहां आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध ध्यान में, मेडिटेशन में बैठे हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो भी क्या करते हैं? तो भी आप बहुत ही गहन चिंतन करते हैं, यानी थिंक डीप करते हैं। तो ये भी एक सही वर्ड है आपके लिए। आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। ओके। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सोचना या थॉट। इसे आप चाहें तो कोजिटेशन कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, म्यूजिंग, मेडिटेशन कह सकते हैं, पॉन्डर ओवर या पॉन्डरिंग कह सकते हैं, डेलिब्रेशन या रिवेरी या रूमिनेशन कह सकते हैं। इसके साथ ही ऑब्जर्वेशन के लिए भी, जैसे गेजिंग एट, जैसे स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, सर्वे, लुकिंग एट, व्यूइंग के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का मीनिंग आपको चुनना है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए? चूज इट वाइजली। आप मुझे बताएं। 4 ऑप्शन है, इसीलिए आप इसका आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिटेशन। और आपने देखा मेडिटेशन मतलब टू थिंक डीप, दैट इज हाउ इट विल बी द आंसर, है ना? बाकी आपके सभी ऑप्शंस की मीनिंग यहाँ पे गिवन है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं अच्छे से। आशा करता हूँ आपको ये सभी शब्द समझ आए होंगे। अगला है गाइस एड्यूलेशन। व्हाट डज द वर्ड एड्यूलेशन मीन्स? एड्यूलेशन मीन्स, आप देखें तो ये महिला आपको बहुत कुछ बयां कर रही होगी। एड्यूलेशन मतलब एडमिरेशन एंड प्रेज, स्पेशली व्हेन दिस इज ग्रेटर देन नेसेसरी। अब आप देखो, ये महिला जब सुनी कि इसकी बड़ाई हो रही है, लोग इसको खूबसूरत कहे, तो ये कैसे एड्यूलेशन शो कर रही है। मतलब ये शायद अब खुशी से पागल हो रही है, क्योंकि ग्रेटर देन नेसेसरी इसकी प्रशंसा हो गई है ना? तो ये एडमिरेशन है, आवश्यकता से ज्यादा एडमिरेशन एड्यूलेशन कहलाता है। आवश्यकता से ज्यादा एडमिरेशन एड्यूलेशन कहलाता है। एड्यूलेशन का मतलब होता है बूट लीकिंग, किसी के तलवे चाटना, मतलब आवश्यकता से ज्यादा बड़ाई करना। एड्यूलेशन का मतलब होता है ब्लैंडिशमेंट। एड्यूलेशन का मतलब होता है ब्लैंडिशमेंट। एड्यूलेशन का मतलब होता है साइकोफेंसी, है ना? और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो रिवेलिमेंट, वेटुपेरेशन एंड कैलुमिनेशन इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चूज वाइजली विच अकॉर्डिंग टू यू इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एड्यूलेशन। एड्यूलेशन गाइस, एडमिरेशन एंड प्रेज आपको बताना है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर विल बी फ्लैटरी, है ना?
चापलूसी करना। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी वर्ड्स की मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो गाइस, अब अगला वर्ड है गाइस क्वीवर। व्हाट डज द क्वीवर मींस? क्वीवर मींस टू शेक। आप देखें तो यहां पर आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। क्वीवर का मतलब होता है शेक। गाइस आप मुझे बताएं, क्या लगता है आपको ये सभी शब्द समझ आ रहे हैं? तो गाइस क्वीवर का मतलब होता है शेक, है ना। टू शेक इज टू क्वीवर। क्वीवर मीन्स पैलिपिटेट होना, क्वैक होना, शुडर होना, एजिटेट होना, वाइब्रेट होना, पल्सेट होना। तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा टेरमोर होना, स्पैजम होना, वाइब्रेशन, ट्रेम्बल, कॉन्वुल्शन, पाल्पिटेशन, शुडर, ये सारे वर्ड भी इसके साथ आ सकते हैं। अगला वर्ड क्वीवर के लिए क्वेश्चन सामने है, चूज इट वाइजली। गाइस इसे चुने और मुझे बताएं करेक्ट आपको क्या लगता है, कौन सा वर्ड सही होना चाहिए एज अ सिनोनिम। तो क्वीवर मतलब शेक करना, मतलब ट्रेम्बल करना यानी कांपना। दैट इज हाउ आंसर विल बी ऑप्शन 4। बाकी वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेरल, क्विकन, वेवर एंड ट्रेम्बल। अगला गाइज यहाँ पे वर्ड है बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा, दैट इज ब्यूटीफुल। आप देख रहे होंगे कि ये लड़का एकदम खो गया जब उसने खूबसूरत लड़की को देखा। ब्यूटीफुल, आप यहाँ पे भली भांति देख रहे होंगे इसकी आंखें किस तरीके से चौंक गई कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्यूटीफुल के लिए सही शब्द क्या होगा? ब्यूटीफुल के लिए सही शब्द होगा हैंडसम, याद रखना। महिला अगर ब्यूटीफुल है तो पुरुष को आप क्या कह दोगे? हैंडसम कह दोगे, है ना। अगला वर्ड गाइज आपके पास है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मोमेंटस। व्हाट डज मोमेंटस मीन्स? मोमेंटस मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखो ये व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है ना। फोन पर बात करते समय आपने इसको बोला, पर फोन जरूरी था इसलिए आपको रोक दिया, बोला ठहरो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियस। तो जब कोई चीज उस क्षण के लिए, उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है, तो उसे हम मोमेंटस कहते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। मोमेंटस का मतलब है ऑफ मूवमेंट, उस क्षण के लिए जो महत्वपूर्ण हो, कॉन्सिक्वेंशियल हो, वेटी हो, फेटफुल हो, पाइवोटल हो, अर्थ शेकिंग हो, यानी गंभीर या महत्वपूर्ण हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेशन, अनइम्पॉर्टेंट एंड अनकॉन्सिक्वेंशियल। अगला है गाइस मोमेंटस। अगला है मोमेंटस। आपने देखा हमने अभी डिस्कस किया मोमेंटस को, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। मेरी आशा है गाइज आपको ये शब्द और बाकी सभी शब्द अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दिस। तो मुझे बताएं आपको समझ आया या नहीं। अगला वर्ड है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन क्या होता है? इनफैचुएशन होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और अट्रैक्शन फॉर समबडी और समथिंग। आप देखिए ये जो फैन है स्पोर्ट का, ये कितना दीवाना और पागल हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये इनफैचुएटेड है। यहां पर आप देखें एक शेर शेरनी आपस में प्रेम में है, ऑल्दो साफ साफ ये एनिमेशन है, पर आप देख सकते हैं इनके बीच की इनफैचुएशन, जैसे लगता है बरसों बाद मिलन हुआ है। तो इनफैचुएशन मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और अट्रैक्शन। तो इनफैचुएशन का मतलब है क्रश हो जाना, आप इसको तो जानते ही हैं, मैडनेस, फोली, फिक्सेशन, फुलिशनेस, ऑब्सेशन,
ये सारी चीजें इन्फैचुएशन होती हैं। इस चित्र को आप देख रहे होंगे तो आपको अपनी याद आ रही होगी। मुझे लग रहा है कि आप अपने आपको यहां पर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। इनफैचुएशन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। जब आदमी खो जाता है ना, जब आदमी खो जाता है तो इनफैचुएशन उसको हो जाता है। दिन रात बस एक ही ख्याल रहता है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, है ना। चलो, पता चला बाद में वो किसी और की हो गई। जल्दी मुझे बताएं गाइस, क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पैशन। करेक्ट आंसर होगा पैशन। पैशन विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो वो कैप्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी मीनिंग क्या है। इमोशन, पैशन, इमेजिनेशन, कंपैशन। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलो, तो गाइज यहाँ पे आपने देखा इन्फैचुएशन, और यहीं पर आज इस क्लास को पॉज करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द, बहुत सारे रिविजन्स और आप सभी के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें, परीक्षा में खूब मेहनत करें, अपने माता पिता के साथ गुरुजनों का भी सर गौरव से ऊंचा करें। सेशन को लाइक, शेयर और अपने अच्छे प्यारे कमेंट देकर अपना प्यार हम तक पहुंचाना ना भूलें। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी। डू वेल इन द एग्जामिनेशन। वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर एंड आई एम नितिन मिश्रा. I will see you in the next class. Thank you so much guys. Jai Hind. Take care. Bye bye.